Well, Davos 2023 में इंडिया का ज़बरदस्त buzz है as always, but this time the big message that we are getting is that amidst this gloom and doom, India is looking like a bright spot. जी हाँ, यहाँ पर ज़्यादा promising investments दिख रहे हैं, at least लग रहे हैं, but ज़्यादा जानते हैं with Mr. राजन मित्तल हमारे साथ यहाँ शो में जुड़ रहे हैं. Sir, thank you so much. It's always a pleasure. डावोस में हम हर बार आपसे बात करते हैं और मिलते हैं, तो इस बार क्या नया है और क्या कुछ बदला है इन फेवर ऑफ इंडिया? देखिए, इस पर डावोस थोड़ा अलग तरह है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं यूएस, यूरोप, रिसेशन, चाइना की जो हालात हम देख रहे हैं, और इंडिया इज होल्डिंग अप, नॉट ओनली होल्डिंग, इट इज़ ग्रोइंग. सो इट इज़ अ रियली, आई वुड से, अ ब्राइट स्पॉट in a kind of a little gloom that we find. Sure. और उसको देखते, उसको मद्देनज़र रखते हुए जितनी हमने कुछ मीटिंग्स अभी बायलैटरल भी की हैं, few ministers have also done that. जी. I think इंडिया का जो एक राइट स्पॉट है वो नज़र आ रहा है. ओके, राइट स्पॉट नज़र आ रहा है. क्या वर्क कर रहा है इंडिया के फेवर में सर, और आगे किस तरीके की कमिटमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट या सेक्टर्स जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं? आपका तो टेलीकॉम ऑफ कोर्स एक एरिया है, बट क्लियरली टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम आदि इज द टू बिग वंस. देखिए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे जैसे हमने देखा कि इतनी जो मल्टीनेशनल्स जो कि चाइना +1 चाहते थे, आज इंडिया एक उनको नज़र आ रहा है कि नॉट ओनली कि चाइना +1, कि कल को कुछ सालों में अगर इंडिया प्लेज इज कार्ड्स वेल, इट विल बी एक्चुअली द वन. इंडिया विल बी द वन रादर देन चाइना +1. और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, फिनटेक, तो दे हैव सीन द सक्सेस कि इंडिया का जिस तरह का फिनटेक, जिस तरह का इंडिया स्टैक हैज़ डन, द एंटायर डिजिटाइजेशन प्रोसेस विच इज़ टेकन प्लेस, उसको देखते हुए उनको लग रहा है कि और इंडिया की एक बड़ी मार्केट है. तो इस करके इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए द फीलिंग दैट वी हैव गॉट that the excitement and the opportunity that they see for India is immense. Okay, budget क्योंकि around the corner है और expectation इस बार high है. As a corporate India क्या देखना चाहते हैं बजट में सर? देखिए, बजट में कई चीज़ें होती हैं. हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर हमने डिजिटल इंडिया करना है, हमारा फ्रॉम टेलीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा मानना है कि कुछ एक रैशनलाइजेशन होनी चाहिए ऑन टैक्सेस, लेवीज विच आर वेरी हाई. एंड बजट में और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी. आफ्टर गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले बोथ साइड्स. देयर आर सोशल एजेंडा विच द गवर्नमेंट हैज़ टू डू एंड विच दे मस्ट डू. वी आर अ लार्ज नेशन. फाइनली सर, टेलीकॉम स्पेस के लिए 2024-23, आई मीन अगर हम फिस्कल ईयर 24 की बात करें तो कैसा लग रहा है? बिकॉज जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे वो तो ले लिए गए हैं, और अब हम 5G की बात करें. सो Where are we headed in the telecom space? देखिए, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी टेलीकॉम के डिसीजन लिए हैं और कुछ और लेने वाले हैं, दे आर रिमार्केबल. दे आर एक्चुअली पाथ ब्रेकिंग डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट. नाउ इट इज फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू रियली प्ले ऑन दैट. 5G रोल आउट शुरू हो चुका है. इस साल के एंड और मार्च तक 5G रोल आउट हो जाएगा. इसका मतलब है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज जो कि उसके लिए चाहिए वो मिलेगी. सो टेलीकॉम हैज़ टू प्ले देयर ओन पार्ट. वी हैव टू रोल आउट probably a little quicker, and that's all we are wanting. And ये इस साल क्या expect करें, सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? And for Bharti Airtel sir, I think the sector is stabilized now, and we are hoping that some growth has to take shape, some tariff increase has to come. We have to see at what time. Okay, all right. Thank you so much. Thank Always you a pleasure. Thank Take you. care.